क्लास 8 चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कंटिन्यू। यहाँ पर क्लास 8 में चैप्टर 5 का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के चैप्टर 2 को आज हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट टेबल, यानी कि टेबल को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, click on all program, click on MS Office or click on Access, and you can use the step 2, click on start button and choose the Microsoft Access icon. Second is the type the search, click on search and type the access, where choose the access icon एंड क्लिक ऑन। तो एक्सेस यहाँ पर आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस हम लेंगे और डेटाबेस लेने के बाद हम क्रिएट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेस का डेटाबेस हमारे सामने खुल जाता है। फर्स्ट टॉपिक है टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्रिएट मीनू को क्लिक करेंगे और क्रिएट मीनू को क्लिक करने के बाद ये टेबल टैग है, फॉर्म टैग है, रिपोर्ट टैग है और यहाँ पर अदर है जिसमें क्वेरी भी आपका मौजूद है। तो टेबल क्रिएशन के लिए पहला है हमारे पास टेबल, यानी कि सिंपल टेबल। जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं यहाँ पर ये टेबल खुल जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम क्रिएट को क्लिक करते हैं या न्यू विंडो ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये टेबल ऑलरेडी खुला होता है। वैसे हम इस टेबल को यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर टेबल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर सिंपल टेबल हमारे सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे है नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में व्हाट इज़ फील्ड। तो फील्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट, यानी कि किसी भी डेटा को जब हम भरते हैं तो उसकी पहचान के लिए हम फील्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टॉप पर हम फील्ड को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आईडी बना हुआ है, यानी कि आईडी का मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर, जहाँ पर ऑटो नंबरिंग होते हुए चला जाएगा। सेकंड लिखा है ऐड टू न्यू फील्ड, यानी कि ऐड टू न्यू फील्ड में क्या है, एक नए फील्ड को ऐड करेंगे। जैसे मानते हैं कि स्कूल का डेटा है तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे एक कर्सर हमारा मूव करेगा। अब कीबोर्ड से हमने यहाँ पर टाइप कर दिया नेम, और नेम टाइप करने के बाद हम यहाँ नीचे या किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे और ये पहली बार हमें इंफॉर्मेशन पूछेगा जिसमें ओके हम कर देंगे। अब यहाँ पर फील्ड का नाम नेम हो गया। सेकंड फील्ड के लिए यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें मोबाइल नंबर लिखना है, तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया। इसी प्रकार हम कहीं नीचे क्लिक करेंगे या इंटर बटन को दबा देंगे। यदि इंटर दबाते हैं तो नेक्स्ट कॉलम पर हमारा कर्सर चला जाएगा। यहाँ पर हम अगला जो है हमारा फील्ड उसको हम टाइप करेंगे। नेक्स्ट फील्ड हमें क्या टाइप करना है, हमने कर दिया यहाँ पर स्टेट, और इसके बाद आप इंटर बटन यदि दबाएंगे तो नेक्स्ट फील्ड पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि डबल क्लिक करने के माध्यम से हम यहाँ पर फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे व्हाट इज़ रो एंड कॉलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आईडी हम देख रहे हैं, जहाँ आईडी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आईडी के नीचे ये जितना बना हुआ है ये आपका क्या है, फील्ड है। फिर यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे तो ये नेम का जो कॉलम है ये क्या है, आपका टोटल कॉलम है। तो ये जो ऊपर से नीचे बने हुए हैं यानी कि वर्टिकल ब्लॉक वो आपके एक कॉलम होंगे, और यहाँ पर आप देखिए ये हॉरिजेंटल ब्लॉक है जिसे हम बोलेंगे रो। तो इस प्रकार से हमारा ये टेबल बन चुका जिसमें हमने फील्ड का क्रिएशन किया। तो ये कौन सा स्टेप है, क्रिएट सिंपल टेबल, यानी कि सिंपल टेबल को कैसे बनाएं। तो एक बार स्टेप देखेंगे, क्रिएट को हमने क्लिक किया, वहाँ पे सिंपल टेबल को क्लिक किया और फील्ड के ऊपर हमने डबल लेफ्ट माउस बटन को दबाया, या तीसरा तरीका है हम इसके ऊपर क्या करेंगे, माउस के राइट बटन को दबाएंगे, वहाँ पर क्या है नीचे आएंगे तो रीनेम। तीसरा तरीका है
हम यहाँ पर फील्ड के ऊपर माउस के राइट बटन को दबाएंगे। नीचे ऑप्शन है हमारे सामने रीनेम, और रीनेम को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नए फील्ड की हम एंट्री कर लेंगे। जब हमारे फील्ड क्रिएट हो जाते हैं तो हम इसको क्लोज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लोज बटन है, यानी कि पेज का यानी कि डेटाबेस का क्लोज बटन है। इसे हम यहाँ पर दबाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव, तो हमने कहा यस। अब यहाँ टेबल का नाम यदि आप टेबल रखना चाहें या किसी क्लास 8 रखना चाहें तो यहाँ पे टेबल का नाम आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टेबल ही रहने दूंगा और इसे ओके हमने कर दिया। अब ये टेबल क्या हुआ, यहाँ पे टेबल 1 के नाम से सेव हो गया। अब इस टेबल को ओपन करना, हाउ टू ओपन द सेव टेबल एंड हाउ टू इंटर द डेटा इनटू द टेबल, यानी कि टेबल बने हुए टेबल को कैसे ओपन करते हैं और बने हुए टेबल में कैसे डेटा को फीड करते हैं। इसके लिए हमने जो डेटा को यानी कि टेबल को सेव किया है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, यह टेबल हमारे सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे न्यू है, हम इंटर बटन को दबाएंगे, ये नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा। यहाँ पर हमने डेटा ए लिखा और यहाँ पे मोबाइल नंबर 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे वे करते हैं। वैसे आप 10 नंबर के मोबाइल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे। नेक्स्ट में स्टेट है तो स्टेट हम यहाँ पे यूपी दे दिए। इस प्रकार से अगले पे आ गए हम, यानी कि जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे डेटा बी हम भरेंगे। इसमें हमने यहाँ पे डेटा को फीड किया, यहाँ पे अगला स्टेट में हमने एमपी टाइप किया और इंटर बटन दबाते ही ये यहाँ पर क्या है 2 नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल टेबल को बना सकते हैं और उसमें डेटा फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग द टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट के माध्यम से यानी विजार्ड के माध्यम से टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट बटन को क्लिक करेंगे, क्रिएट मेनू पे जाएंगे, वहाँ पे दिया है टेबल टेम्पलेट, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट दिया है, टास्क दिया है, इशू दिया है, इवेंट और एसेट, यानी कि किस टाइप का हमें यहाँ पे डेटाबेस बनाना है। कोई भी एक क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ढेर सारे आपके सामने यहाँ पे फील्ड आ जाते हैं। अब इनमें से जो फील्ड हमें चाहिए उसे हम रखेंगे और बाकी को हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने का तरीका क्या है, हम किसी भी फील्ड के ऊपर माउस के राइट बटन को दबाएंगे। वहाँ पे देखिए कॉलम विद है, कॉलम हाइड कॉलम है, अनहाइड है, फ्रीज है और यहाँ पे अनफ्रीज है, इंसर्ट कॉलम है, यानी कि कॉलम को हम नए कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है डिलीट एंड रीनेम, यानी कि डिलीट दबाएंगे तो यहाँ से ये फील्ड यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम टेबल टेम्पलेट के माध्यम से हम यहाँ पर अपने फील्ड को शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं। शॉर्टिंग मीन्स फिल्टर कर सकते हैं। किसी भी फील्ड को यदि हमें रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। लास्टली जब इसमें हम सारा इसमें फ़िल्टर कर लेते हैं तो इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इसका नाम हम टेबल 2 रखना चाहें या हमने कंपनी का नाम रखना चाहें यहाँ रख सकते हैं और इसे ओके कर सकते हैं। फिर इसे खोलना है तो जो हमने सेव किया है टेबल उसके नाम को यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, वह यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम डेटा जैसे टेबल 1 में फीड किए थे यहाँ पे फीड करते हुए चले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टेबल टेम्पलेट का प्रयोग किया। मानते हैं कि फिर से हम इसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे टास्क चले जाते हैं। टास्क को हमने क्लिक किया तो टास्क के अकॉर्डिंग जो भी हमारे फील्ड चाहिए वह यहाँ पर खुल गए। अब इनमें से जो चाहिए फील्ड उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसे हम डिलीट या रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट को यहाँ पकड़ के हम उसे डिलीट, ऐड, रिमूव और लास्टली इसे हम सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद हम इस टेबल का नाम दे देंगे और फिर पुनः इसे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वह हमारे सामने खुल जाएगा। तो देखिए टेबल 3 को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेबल 3 हमारे सामने खुल गया। यहाँ पे कोई भी डेटा हम यहाँ पे भर देते हैं, यहाँ पे डेटा हमारा फीड हो गया और भरने के बाद हम अगले डेटा को यहाँ पर फीड करेंगे और इस तरीके से फीड करने के बाद हम डायरेक्टली इसे क्लोज करते हैं। एक्सेस एक ऐसा विंडो है
किसी भी टेबल में हम डेटा को एडिट कैसे करते हैं और उसे फॉर्मेट कैसे करते हैं, यह हम सीखेंगे। तो मान लेते हैं टेबल, हमने यहाँ पर टेबल 1 को क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे, यह टेबल हमारे सामने खुल गया। अब मानते हैं कि ये जो नेम है, इस फील्ड का नाम हमें चेंज करना है। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसका रीनेम कर देंगे, और रीनेम करने के बाद यदि हम मान लेते हैं ये स्टूडेंट का है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद हम इसे जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे, इसका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब हमें किसी डेटा को यदि चेंज करना है या एडिट करना है हमारे टेबल में, तो उस टेबल को हम क्लिक करेंगे। यदि ए है, इसका नाम ए से अमित चेंज करना है, तो यहाँ पर हम अमित टाइप करेंगे और यह डेटा का नाम चेंज हो जाएगा। दिस इज़ द एडिटिंग। अब यहाँ पर रो या कॉलम की साइज को हमें बढ़ाना है, तो हम देखेंगे इस कर्सर को इसके कोने पे ले जाने के बाद ये कैसा हो रहा है, प्लस की तरह बन रहा है। इसे हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, तो हम इस तरीके से अपने कॉलम के विड्थ को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये आपका रो है, रो की हाइट को बढ़ाना है, तो यहाँ से हम इसके हाइट को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर घटा सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट करने के लिए हम कैसे किसी भी फील्ड को एडिट किए, किसी भी डेटा को एडिट कर सकते हैं, साथ में हम किसी कॉलम या रो के विड्थ और उसके हाइट को भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और किसी भी फील्ड को हम किस तरीके से हम एडिटिंग करते हैं उसके ऊपर राइट माउस बटन दबाते हैं। यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट यानी कि इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट रो का भी प्रयोग करके हम नए फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो ये है आपका क्रिएट टेबल बाय यूजिंग सिंपल टेबल एंड टेबल टेम्पलेट यानी कि टेबल विजार्ड। अब हम तीसरा देखेंगे जो हमारे सामने है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही ये डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। तीसरा है डिज़ाइन टेम्पलेट, यानी कि देखिए टेबल डिज़ाइन, यानी कि हम टेबल को डिज़ाइन के माध्यम से कैसे बनाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका टेबल खुलता है। फील्ड नेम हमें टाइप करने के लिए कह रहा है, तो पहला हम सीरियल नंबर लेते हैं, और फील्ड का नाम क्या है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर चूँकि किस में होता है, यहाँ पे डेटा टाइप हमें चूज़ करना होता है। तो जैसे ही ये ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करेंगे, तो सीरियल नंबर 1 2 3 होता है, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर होगा। तो यहाँ पे डेटा टाइप जो है ऑटोमेटिक होगा, और डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं ऑटो नंबर है, यानी कि ये हमें ये बताएगा कि ये ऑटो नंबर सीरीज है, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है नेम, यदि हमने लिया तो नेम किस में होता है, हमारे टेक्स्ट में होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट आ गया। हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि हम नाम अक्षर में ही लिखते हैं, नंबर में नहीं लिखते हैं। मान लेते हैं हमें यूज़र का फर्स्ट नेम चाहिए, मिडिल नेम चाहिए और उसका लास्ट नेम चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ चूँकि वीडियो लंबा ना हो, तो आप इसे देखकर यहाँ पर समझ सकते हैं। थर्ड हमने कर दिया यहाँ पे मोबाइल नंबर, चूँकि मोबाइल नंबर किस में होता है, हमारे नंबर में होता है। यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक करने के बाद हम नंबर बटन यहाँ पर ले लेंगे, और चूँकि मोबाइल नंबर क्या होगा, 10 नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि हमें 10 नंबर का मोबाइल नंबर यहाँ फीड करना है। नेक्स्ट है हमने यहाँ पे किया DOB, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो DOB किस में होता है, इंटर बटन प्रेस करेंगे, इसे DOB को हम ले लेंगे। यहाँ पर DOB किस में होता है, डेट एंड टाइम में होता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि हमें DD, MM और YY के फॉर्म में डेटा चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फीस ले लिया। तो फ़ी क्या होता है, इंटर बटन को प्रेस करेंगे, क्योंकि फीस जो होती है वह करेंसी में होती है। तो यहाँ पे हमने करेंसी को चूज़ कर लिया। करेंसी हमने कर दिया, तो हमने इसमें रुपीज़ दे दिया या इंडियन रुपीज़ कर दिया, इंडियन रुपीज़ कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट फील्ड को हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या बचा, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑटो नंबर यस या नो। तो यहाँ हमने यस या नो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम OLE ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग बॉडी ले सकते हैं, और लेने के बाद हम कोई भी फील्ड यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। लास्टली हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, इस टेबल का एक नाम दे देंगे। इसका नाम क्या है, टेबल 4, यानी कि इसे डिज़ाइन मान लेते हैं, और इसे हमने यहाँ पर सेव कर दिया। तो ये डेटा यहाँ पर क्या होंगे, सेव हो जाएंगे। चूँकि
यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगला फील्ड हम कर देते हैं एड्रेस। एड्रेस में यदि हमें लेना होगा, चूँकि एड्रेस अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, तो यहाँ पर हम मेमो ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। यदि हम ईमेल एड्रेस की बात करें, आपका ईमेल यहाँ पे फीड करना है, तो ईमेल को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हाइपरलिंक, और इस फील्ड को हम यहाँ पर क्लोज़ करेंगे, और क्लोज़ करने के बाद इस टेबल को हम यहाँ पर टेबल 4 के नाम से सेव कर देंगे। यहाँ पे ये टेबल 4 के नाम से सेव हो गया। अब इस टेबल को कैसे ओपन करें, यानी कि डिज़ाइन टेबल को कैसे ओपन करें, तो डिज़ाइन टेबल को हमने टेबल 4 के नाम से सेव किया है। इसे डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे सामने खुल जाएगा। जैसे हमने पहले डेटा को एंटर किया था, उसी प्रकार से डेटा को यहाँ पर एंटर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे नेम हमने लिखा राम, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर हमने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट फीड कर दिया। यहाँ पे DOB है, हमने यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया। फीस है, हमने यहाँ पे 2000 रुपये यहाँ पे फीड किया। और यहाँ पे एड्रेस है, तो कोई भी एड्रेस हम मान लेते हैं जिसमें नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, कोई भी चूज़ कर लेंगे। ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर हम एक ईमेल हमने ले लिया। तो इस प्रकार से कोई भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर हम लिख सकते हैं। आप देखते हैं ईमेल एड्रेस हमेशा ब्लू कलर में यहाँ पर शो हो रहा है। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, नेक्स्ट डेटा को फीड करेंगे, और लास्टली हम इसे क्लोज कर देंगे। यह हमारे टेबल में डेटा स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि MS एक्सेस में टेबल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो अभी तक हमने टेबल को सिंपल मेथड से, टेम्पलेट के माध्यम से और डिज़ाइन के माध्यम से यहाँ पे टेबल को बनाना सीखा। इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल बनाने काफ़ी आसानी से आ जाए। एक और टॉपिक है शेयर पॉइंट लिस्ट है, सेम आपके टेबल की तरह है, टेम्पलेट की तरह है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगला वीडियो आप इसको ज़रूर देखें। यदि कोई कॉन्सेप्ट आपका बाकी हो, तो इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें। धन्यवाद।